नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां पर मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर हमारे संस्थान के द्वारा आयोजित की जा रही एक विशेष मुहिम वादा वर्दी के आज के नवीनतम अंक में हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं एक विशेष टॉपिक के साथ। साथियों, अभी तक हमने जो अपने प्रश्नों का अभ्यास किया था उसमें हमने देखा था कि हमने हिंदी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाले टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के प्रश्नों को लेकर के अपने अभ्यास को जारी रखा था। साथियों, इस क्रम में हमारे कुछ छात्रों के शुभचिंतकों के हमें सुझाव मिले कि सर बीच बीच में कुछ सत्र इस प्रकार के आयोजित कराएं जो एक विषय विशेष से संबंधित हों, तो उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए, उनके भावनाओं को सम्मान देते हुए साथियों हमने भी ये सोचा कि बीच बीच में इस प्रकार के सत्रों के आयोजन से हमारी जो एक कंटिन्यूटी है वो तो बनी रहेगी, प्लस एक जो हमारी पढ़ने में जो एक रूपता है, ठीक है, उस एक रूपता को भी हमें थोड़ा सा एक रूपता को थोड़ा सा बदलने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो साथियों, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आज एक नई पहल के साथ आपके सामने उपस्थित है, जिसमें हिंदी या अगर हम बात करें तो पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से वोकैब का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वाक्यांश विशेषण, ठीक है, तो जिसको हम लोग साथियों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। आप यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल की कोई भी भर्ती परीक्षा देखें तो साथियों कम से कम 3 प्रश्न के आसपास इस टॉपिक से आपसे पूछता ही है। तो इस चीज को जब इस क्रम को हमने प्रारंभ करने की सोची तो एक मन में यह प्रश्न था कि किस टॉपिक से इसकी शुरुआत की जाए। तो साथियों 2-3-4 टॉपिक पे मेरा मन था कि उनमें से ही किसी एक टॉपिक का चयन करें। तो उनमें से जैसे एक वाक्यांश था जिसके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार से साथियों एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो बनता है जिसके 2-3 कभी कभी 4 प्रश्न तक पूछ लेता है, तो साथियों वो हिंदी साहित्य का इतिहास रहता है। और उसके बाद साथियों एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण होता है वो काल और क्रिया का होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछता ही है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है पहले हम उन टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ाएंगे, उनका विशेषांक आपके सामने रखेंगे और फिर उसी ही क्रम में हर एक टॉपिक के विशेषांक के साथ हफ्ते में कम से कम एक क्लास विशेषांक के रूप में हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। साथियों, आपके सुझाव जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम आप लोगों से ये आशा करते हैं कि समय समय पर आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमको देते रहेंगे और जिस पे अमल करके हम आपकी भावनाओं को सम्मान करते हुए उस अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं वाक्यांश की चर्चा का आज का हमारा पहला प्रश्न। तो साथियों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें देखिए पहला प्रश्न जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है, ठीक है। विकल्प है अनामी, बी अनिमिका, बी अनामिका और सी अनामिका, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों देखिए बहुत आसानी सा प्रश्न है लेकिन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ये दोनों पद तो वर्तनी के रूप में आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, अनिमिका या अनामी। आपको दिक्कत होगी तो अनामिका और अनामिका के पद के मध्य में होगी जिसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो ध्यान रखिएगा इसमें दोनों में सर शुद्ध पद जो होगा वो होगा विकल्प डी अनामिका। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी अनामिका। साथियों प्रश्न में
इसी से संबंधित कुछ अन्य पूरक प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए जरा उनकी चर्चा कर लें। तो साथियों देखिए, हमारे हाथ में कुल मिलाकर के 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के 5 उंगलियां होती हैं। अगर हम उनकी चर्चा करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से वो हमारे हाथ की उंगलियां होंगी। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस प्रकार से मान लीजिए हमारा हाथ है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा हाथ है, ठीक है। अब अगर हम चर्चा करें तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो है ये हमारे हाथ का क्या है, ये जो है ये भाग, ये जो हमारा है ये अंगूठा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंगुष्ठ। क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ, ठीक है साथियों। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, अगर हम चर्चा करें तो देखिए जो सबसे छोटी उंगली होती है, हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है, उस उंगली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, उस उंगली को हम लोग बोलते हैं कनिष्ठिका। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हाथ की सबसे छोटी उंगली क्या कहलाती है? हाथ की सबसे छोटी उंगली किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कनिष्ठिका। अब अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये उंगली जो है हमारी, देखिए ये कैसी उंगली है? तो साथियों ये हमारी एकदम बीच की है। देखिए दो, इस उंगली के 2 उंगलियां इस तरफ और 2 इस तरफ है, तो जो बीच की उंगली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यमा बोलते हैं, ठीक है। और साथियों जो हमारा प्रश्न था क्या था? कनिष्ठिका और मध्यमा के मध्य, कनिष्ठिका और मध्यमा के मध्य, यानी ये जो उंगली होगी साथियों इसको हम लोग बोलेंगे अनामिका। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अनामिका, अनामिका। और साथियों जो बच रही हमारी एक उंगली, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंगुष्ठ और मध्यमा के मध्य, अंगुष्ठ और मध्यमा के जो बीच की उंगली होती है साथियों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तर्जनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तर्जनी के नाम से जानते हैं। तो ये 5 प्रश्न आपके सामने बन सकता है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। हाथ की सबसे छोटी उंगली, उसको हम लोग जानते हैं कनिष्ठिका के नाम से, ठीक है। हाथ की सबसे बड़ी उंगली जो कहलाती है मध्यमा, ठीक है। हाथ में इस भाग का जो अंगूठा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंगुष्ठ के नाम से जानते हैं। अंगुष्ठ और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं, और मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली होती है उसको हम लोग अनामिका के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के हमने पूरक प्रश्नों की भी चर्चा पूर्ण कर दी। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पेट में मां ने रस्सी, रस्सी का पर्यायवाची साथियों होता है दाम, बांध दी हो, उसे कहते हैं। विकल्प ए दामाद, विकल्प बी दामादितर, सी दाम और डी दामोदर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प डी दामोदर। अब अगर देखिए तो अगर इस दामोदर पद को आप तोड़ पाएंगे साथियों, तो दामोदर पद में देखेंगे ये 2 पदों में टूटेगा। ये एक संधि पद है जो कि टूटेगा दाम धन उदर में, दाम धन उदर में। और साथियों देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया गया है, दाम का मतलब क्या लिख दिया गया है? दाम का मतलब लिख दिया गया है रस्सी। और साथियों उदर का मतलब आप लोग जानते ही हो, उदर का मतलब होता है पेट। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। तो साथियों इसका मतलब क्या हुआ? जिसके पेट पर क्या हो? रस्सी बंधी हुई हो, जिसके पेट पर रस्सी बंधी हुई हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? दामोदर के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न जो है साथियों वो है, कह रहा है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, विकल्प ए शिष्य, विकल्प बी आश्रमवासी, विकल्प डी विद्यार्थी और विकल्प डी अंतेवासी। साथियों इस प्रश्न का आंसर बनेगा विकल्प डी अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब होता है ऐसा शिष्य जो गुरु के निकट रहकर अध्ययन करता है, जो गुरु के निकट रहकर अध्ययन करता है उसे हम बोलते हैं अंतेवासी। साथियों बाकी के तीनों पद जो होंगे वो असंगत हो जाएंगे। अगले प्रश्न में अगर हम लोग देखें तो हमारा प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द होगा, ठीक है। जिसके हृदय पर आघात हुआ है, विकल्प ए मर्माहित, विकल्प बी मर्माहत, सी मर्माहुत या डी मर्माहुत, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जिसके हृदय पर आघात हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए प्रयुक्त पद होता है विकल्प बी मर्माहत।
ठीक है। इस पद को अगर हम तोड़ेंगे तो ये पद टूटेगा मर्म धन आहत। आहत पद यहाँ पर किससे हो जाएगा? आहत पद का संबंध यहाँ आघात से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आघात से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वो कहलाएगा मर्माहत। क्या कहलाएगा? मर्माहत। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? उपर्युक्त शब्द क्या होगा जिसे उसके पद से हटाया गया हो? विकल्प ए पथभ्रष्ट, बी पदावनत, सी पदानुगत और डी पदच्युत। तो साथियों देखिए इस पद का सही आंसर होगा विकल्प डी पदच्युत। पदच्युत का मतलब होता है, इसको तोड़ेंगे तो ये पद टूटेगा पद धन च्युत में, और च्युत का मतलब होता है अपदस्थ करना, अपदस्थ करना, अपदस्थ करना या फिर हटाना, हटाना। ठीक है, हटाना कहाँ से? तो पद से हटाना। कहाँ से हटाना? पद से हटाना। तो जो अपने पद से हटाया जाए या जिसे उसके पद से क्या कर दिया जाए? अपदस्थ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? पदच्युत कहलाता है। क्या कहलाता है? पदच्युत कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। स्पृहा का मतलब साथियों होता है, ध्यान रखिए, स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। स्पृहा का मतलब क्या होता है? इच्छा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा इच्छा ना हो उसके लिए उपर्युक्त शब्द क्या होगा? उसके लिए उपर्युक्त शब्द क्या होगा? विकल्प ए निस्पृहा, बी निस्पृह, सी निस्पृह और डी निस्पृहीन। निस्पृहीन। तो साथियों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो वो कहलाता है विकल्प बी निस्पृह। निस्पृह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो कहा गया है जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है विकल्प बी निराशा, विकल्प बी अप्रत्याशित, विकल्प सी उपेक्षा और विकल्प डी असंभव। तो साथियों जिसकी पूर्व में कोई आशा ना की गई हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द होता है विकल्प बी अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसके बारे में पूर्व में ना सोचा गया हो, ना सोचा गया हो। साथियों कई बार क्या होता है, कई बार जब हम लोग अपनी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत धीर गंभीर शांति से बालक कई ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं जिनका सामान्यतः क्या होता है बिना किसी एक्टिविटी के कारण उनकी ओर हम लोगों का ध्यान भी आकर्षित नहीं हो पाता है। परंतु जब क्या होता है परीक्षा फल सामने आता है तो अप्रत्याशित रूप से परीक्षा में ऐसे बालक क्या करते हैं? सफलता को प्राप्त कर जाते हैं, सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। और ऐसे बालकों की सफलता कहलाती है अप्रत्याशित सफलता जिसकी हमने पूर्व में कभी कामना नहीं की होती है, पूर्व में कभी कामना नहीं की होती है। तो ऐसे पद के लिए हम लोग बोलते हैं उपयुक्त पद प्रयोग करते हैं अप्रत्याशित का। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो साथियों हमारा अगला प्रश्न संबंधित है पेट की आग। साथियों ये आग से संबंधित पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में घूम घूम करके बदल बदल करके अलग अलग रूपों से ये परीक्षा में प्रश्न आपके सामने आता है। पेट की आग के लिए उचित शब्द होगा, पेट की आग के लिए उचित शब्द होगा विकल्प ए दावाग्नि, विकल्प बी बड़वाग्नि, सी जठराग्नि और डी मंदाग्नि। तो साथियों ध्यान रखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आग के तीन रूप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आग के तीन रूप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो साथियों एक होता है पेट की आग, एक होता है पेट की आग। साथियों दूसरा कहलाता है जंगल की आग, दूसरा कहलाता है जंगल की आग। और साथियों तीसरा कहलाता है समुद्र की आग। किसकी आग? समुद्र की आग। साथियों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से इनमें से कोई ना कोई एक लगातार किसी ना किसी, मैं मतलब पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर आपकी जो परीक्षाएं होती है वो कई शिफ्ट में कई पालियों में होती है तो किसी ना किसी एक पाली में किसी ना किसी एक प्रश्न में प्रश्न पत्र में किसी पेपर में ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिलता ही है। तो याद कर लीजिएगा यहाँ
पर अब हम बोले अगर पेट की आग, पेट में लगने वाली आग, तो साथियों देखो वो कहलाती है जठराग्नि। क्या कहलाती है? उसको हम लोग बोलते हैं जठराग्नि। और साथियों अग्नि का एक पर्यायवाची अनल भी होता है, अग्नि का एक पर्यायवाची अनल भी होता है, तो कहीं कहीं इसका नाम जठरानल भी मिलता है। क्या मिलता है? जठरानल भी मिलता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें जंगल में लगने वाली आग, तो साथियों उसको हम लोग बोलते हैं दावाग्नि। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम दावानल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दावानल। तो साथियों इसका संबंध किससे हो जाएगा? जंगल से हो जाएगा। लिख लीजिए इसका संबंध किससे हो जाएगा? जंगल से हो जाएगा। और साथियों बड़वानल या बड़वाग्नि, इसको हम बोल सकते हैं बड़वानल। क्या बोल सकते हैं? बड़वानल। तो बड़वानल या बड़वाग्नि जो होता है साथियों, ये इसका संबंध होता है किससे? समुद्र से। किससे होता है? समुद्र से। तो ये समुद्र में लगने वाली आग होती है। हमसे साथियों पूछ रहा था पेट की आग, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी जठराग्नि, या इसी को हम लोग कहीं कहीं क्या बोल सकते हैं? जठरानल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जठरानल भी बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। दावाग्नि या दावानल का संबंध किससे होगा? जंगल से होगा। बड़वाग्नि और बड़वानल समुद्र से संबंधित, और जठराग्नि या जठरानल पेट की आग है। साथियों देखिए इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका भी हो सकता है। देखिए पेट में भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो आप लोगों ने बायो में बहुत आसानी से पढ़ रखा होगा कि जठर रस की उत्पत्ति होती है। जठर रस की, जो क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो जठर रस उत्पन्न कहाँ हो रहा है? पेट में हो रहा है। पेट में हो रहा है तो वो उससे जो अग्नि उत्पन्न होगी, देखिए खाने को पचाने के लिए क्या होगा? पेट में आग उत्पन्न होगी, तो वो जठर रस से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? जठरानल के नाम से जानते हो। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, इससे याद कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग चले तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है युयुत्सु का अर्थ है, युयुत्सु का अर्थ है विकल्प ए दूसरों को हंसाने वाला, विकल्प बी युद्ध का इच्छुक, सी योग का इच्छुक, और डी रचना का इच्छुक। तो साथियों ध्यान रखिएगा युयुत्सु के लिए उपयुक्त पद होता है बी युद्ध का इच्छुक। जो युद्ध करने का इच्छुक हो, जो युद्ध करने का इच्छुक हो उसके लिए युयुत्सु शब्द का प्रयोग करते हैं। साथियों देखिए इस प्रश्न की भी मैं भाषा बदलता हूं और देखिए किस प्रकार से आपका आंसर बदलता है। अगर यहां पर युद्ध का इच्छुक की जगह, साथियों ध्यान रखिएगा, युद्ध का इच्छुक की जगह युद्ध की इच्छा आ जाए, युद्ध की इच्छा आ जाए, तो साथियों ध्यान रखिएगा इसका आंसर युयुत्सु ना होकर के क्या हो जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा युयुत्सा। क्या बन जाएगा? युयुत्सा। इसको भी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा। युद्ध करने की इच्छा कहलाती है युयुत्सा, और युद्ध करने का जो इच्छुक होता है यानी व्यक्ति होता है, एक होती है भाववाचक संज्ञा का पद, भावना को निरूपित करती है इच्छा, भावना को निरूपित करती है इच्छा, तो उसके लिए प्रयुक्त होगा युयुत्सा। और एक होगा व्यक्ति प्रधान पद, व्यक्ति प्रधान पद जो व्यक्ति युद्ध करने का होगा कैसा? इच्छुक, तो उसके लिए प्रयुक्त होगा युयुत्सु, पद होगा युयुत्सु। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प बी युद्ध का इच्छुक। अगला प्रश्न हमारा जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए मनन, बी बेध्यान, सी मनवा, और डी अन्य मनस्क। साथियों यहाँ पर थोड़ी सी वर्तनी की प्रॉब्लम है, प्रिंटिंग की मिस्टेक है, उसको हम लोग सुधार देते हैं। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए। ये शुद्ध पद क्या होगा? इसको लिखेंगे अन्य मनस्क, इसको लिख सकते हैं अन्य मनस्क। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हमारे सामने चार विकल्प हो गए। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर जो होगा, देखिए ध्यान दूसरी तरफ, दूसरी तरफ को क्या लिख सकते हैं? कहीं अन्य, कहीं अन्य और लगा हो तो उसके लिए हम लोग पद प्रयुक्त करते हैं विकल्प डी अन्य मनस्क। अन्य मनस्क यानी जिसका मन किसी दूसरी ओर या ध्यान कहीं और लगा हो उसके लिए उपयुक्त पद होता है अन्य मनस्क। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा जिसका जन्म पहले हुआ हो, पहले हुआ हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा विकल्प ए अनुज, विकल्प बी द्विज, विकल्प सी अग्रज, और विकल्प डी सर्वज्ञ। तो साथियों देखिए यहां पर इस पद का सही आंसर होगा विकल्प सी अग्रज। अग्रज शब्द को देखिए, शब्द तोड़ेंगे तो साथियों ये मिलेगा अग्रधन जा, अग्रधन जा। जहां जा क्या है? प्रत्यय के रूप में
प्रयुक्त हुआ है, जिसका जन्म, जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ यहाँ जन्म लेने से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? जन्म लेने से संबंधित होगा। और अगर हम अग्र की बात करें तो साथियों अग्र का मतलब होता है आगे या पहले, आगे या पहले। अग्र का मतलब होता है आगे या पहले। तो जिसका जन्म आगे हुआ है, आगे मतलब पहले जो पैदा हो गया है। साथियों हम लोग अग्रज का मतलब क्या बोलते हैं? अग्रज हम लोग किसके लिए प्रयोग, बड़े भाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अग्रज। और बड़ा भाई जो है वो हमसे कैसे, हमसे पहले पैदा होता है, हमसे पहले पैदा होता है, हमसे आगे उत्पन्न होता है, तो उसके लिए पद होता है अग्रज। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, जो हमारे बाद पैदा हो, जो हमारे बाद पैदा हो उसके लिए प्रयुक्त शब्दों का साथियों अनुज, यानी ये हो जाएगा छोटा भाई। क्या हो जाएगा? छोटा भाई। छोटा भाई का मतलब जो क्या हो, हमारे बाद पैदा हो, जो या जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो कहलाएगा अनुज। और अग्रज का मतलब होगा, अग्रज का मतलब होगा जिसका जन्म, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है साथियों। एक पद यहाँ पर साथियों है द्विज, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। द्विज का मतलब होता है जिसका, जिसका जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, या दो बार जिसका जन्म हुआ हो, दो बार जिसका जन्म हुआ हो, ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग, ऐसे पद के लिए हम लोग, ऐसे वाक्यांश के लिए हम लोग द्विज पद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द्विज पद का प्रयोग करते हैं। और साथियों ध्यान रखिएगा, द्विज जो होता है इसको यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विज जो है वो अनेकार्थी प्रकृति का शब्द है। कैसा शब्द है? अनेकार्थी प्रकृति का शब्द है, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। साथियों देखिए, एक इसका अर्थ होता है, एक तो इसका अर्थ होता है ब्राह्मण, एक तो इसका अर्थ होता है कौन? ब्राह्मण। दूसरा इसका अर्थ साथियों बनता है दांत, दूसरा इसका अर्थ बनता है दांत। तीसरा साथियों द्विज का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। ध्यान रखिएगा, ये तीन इसके महत्वपूर्ण अर्थ होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अन्य विकल्पों की भी चर्चा हमने यहाँ पर पूर्ण की। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी चर्चा का आज का 12वां प्रश्न कह रहा है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य इनमें से कहलाता है या उसको क्या कहते हैं? तो देखिए विकल्प दे रहा है, ए जयचंद, विकल्प बी शकुनी, विकल्प सी विभीषण और विकल्प डी नारद। तो साथियों ये चारों ही पद जो हैं ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के स्वभाव को अगर हमें प्रदर्शित करना हो तो इन शब्दों का प्रयोग करके हम उसके स्वभाव के बारे में जानकारी का पता लगा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यार जयचंद, बहुत जयचंद हो तुम, क्या हो? जयचंद हो। तो जयचंद का अर्थ प्रयोग प्राय किसके संदर्भ में होता है? प्राय गद्दार के संदर्भ में होता है। किसके संदर्भ में होता है? गद्दार के संदर्भ में होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे अन्य विकल्प है शकुनी, विभीषण और नारद। ठीक है, शकुनी, विभीषण और नारद। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है झगड़ा लगाने वाला, जो क्या करे? दो लोगों के बीच में झगड़ा लगा दे, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द होता है विकल्प डी नारद। नारद का अर्थ होता है झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। कई साथियों हमारे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि साथियों इसका अर्थ शकुनी क्यों नहीं है। कई हमारे बालकों का आंसर, हमारे साथियों का, हमारे मित्रों का, हमारे व्यूअर्स का आंसर शकुनी के रूप में भी मन में उत्तर के रूप में ये आपके सामने आया होगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, शकुनी का अर्थ होता है, शकुनी का अर्थ होता है जो शुभ और अशुभ का विचार करके, शुभ और अशुभ का विचार करके कार्य करे, विचार कर कार्य करे। ऐसे एक पद के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऐसे एक पद के लिए हम लोग शकुनी का प्रयोग करते हैं। वास्तविकता अगर देखी जाए आज के संदर्भ में तो साथियों कहना कोई बहुत गलत नहीं होगा कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी कार्य को करने से पहले वर्तमान के समय में शुभ और अशुभ का विचार ना करता हो। प्राय हम किसी भी कार्य को करने के लिए निकलते हैं तो हम घड़ी को देख करके या पंडित जी से किसी
किसी भी प्रकार का पूछ करके कि पंडित जी ये समय इस कार्य के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, इस समय में हम इस कार्य को करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा, हमें सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो साथियों, वर्तमान में अगर हम कहना चाहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान का हर व्यक्ति क्या है, शकुनी है। शकुनी है अर्थात क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, अपने कार्य की सिद्धि के लिए शुभ अशुभ का विचार करके ही आगे बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, शकुनी का अर्थ होगा ऐसा व्यक्ति जो शुभ और अशुभ का विचार करके कार्य करे, शुभ और अशुभ का विचार करके कार्य करे। साथियों, नारद के लिए एक पद और मैं आपको बता दूं, नारद के लिए एक पद या वाक्य का प्रयोग हो सकता है। वो क्या हो सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा, जिसका कथन कभी भी रद्द ना हो, कथन कभी भी रद्द ना हो। रद्द ना हो का मतलब क्या हुआ कि जिसकी कही हुई बात कभी भी टाली ना जा सके, गलत ना हो, ऐसे व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, नार। आप इसका मीनिंग को देखो ना, आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ना धन रद्द, वो पद ही बनना है कि जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, उसे हम किस नाम से जान सकते हैं, नारद। तो देखिए परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, निम्न में से बताइए जिसका कथन कभी रद्द ना हो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो साथियों नाम से ही बता देगा, उसके लिए नारद का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा महल का भीतरी भाग। बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन, परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार पूछा गया प्रश्न कि महल का भीतरी भाग, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। विकल्प ए गर्भगृह, बी भीतरी तल, सी अंतापुर और डी रनिवास। तो साथियों देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प सी अंतःपुर। महल का भीतरी भाग जो होता है वो अंतःपुर कहलाता है। कुछ हमारे जो मित्र साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आंसर दे रहे हैं, उनके मन में एक दुविधा है, उनके विकल्प के रूप में हमें रनिवास भी देखने को प्राप्त हो रहा है, रनिवास भी देखने को प्राप्त होता है। तो साथियों रनिवास देखिएगा, रनिवास का मतलब होता है रानियों के रहने का स्थल, रानियों के रहने का स्थल या जगह या स्थान क्या कहलाता है, वो रनिवास कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, रनिवास जो है वो रानियों के रहने की जगह होती है। और साथियों ध्यान रखिएगा, प्रायः रनिवास और अंतापुर का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में करते हैं। प्रायः जब किलों की प्राचीनकालीन इतिहास में जब आप किलों की संरचना को पढ़ते हैं, किलों की संरचना को देखते हैं, तो साथियों वहाँ पर किलों की संरचना में एक विशेष प्रकार की संरचना के अंतर्गत किलों को इस प्रकार से बनाया जाता था कि जो रानियों के रहने का स्थान होता था वो महल के सबसे भीतरी भाग में होता था। कारण ये होता था कि जब भी कभी कोई शत्रु किले पर हमला करे तो रानियों तक पहुंचने के लिए उसको सभी किलों के द्वारों से पार करके आखिरी में वो उस स्थान तक पहुंच पाए। यानी उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रानियों का जो निवास स्थान होता था वो सदैव महल के भीतरी भाग में ही बनाया जाता था, अंतःपुर में बनाया जाता था। इस कारण से अंतःपुर और निवास को एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन जब हम वाक्यांश की चर्चा करेंगे तो साथियों वाक्यांश में हम वाक्य के लिए जो उचित एक पद होगा, जो एक शब्द होगा, उसी की चर्चा को लेंगे। और यहाँ पर जो पद पूछा गया था वो रानियों का स्थान नहीं था बल्कि महल का भीतरी भाग था, और भीतरी के लिए शब्द हम लोग अंतः का प्रयोग करते हैं, तो इस कारण से इसका अर्थ हो जाएगा अंतःपुर। अगले प्रश्न की ओर साथियों हम लोग बढ़ें और देखें तो बहुत अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है। विकल्प ए वक्ता, विकल्प बी अधिवक्ता, सी प्रवक्ता और डी वाचाल। तो साथियों आप सभी ने जानते हैं इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प डी वाचाल। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। क्या होता है, बोलने वाला। ठीक है, बोलने वाला जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वक्ता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लेकिन जब अधिक की बात होती है तो वो कहलाता है वाचाल। आप लोगों ने रामचरितमानस की बहुत सुंदर सी एक पंक्ति पढ़ी होगी जिसमें हमारे गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवउ सकल कलिमल गहन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बताते हैं कि प्रभु की जिनकी कृपा
मूका मात्र से क्या होता है? मूक होई वाचाल। मूक का मतलब साथियों क्या हुआ? मूक का मतलब हुआ गूंगा, और गूंगा भी क्या हो जाता है? वाचाल। वाचाल का मतलब बहुत अधिक बोलने में सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, बहुत अधिक बोलने में सक्षम हो जाता है। तो वाचाल का अर्थ यहाँ क्या मिल जाता है? बहुत अधिक बोलने वाला। प्रश्न का आंसर हमारा हो जाता है विकल्प डी। अगली प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है साथियों 15वां, जो कह रहा है जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? विकल्प ए पतिव्रता, बी सधवा, सी विवाहिता और डी साथियों यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे इस विकल्प को भी शुद्ध कर लीजिए, यहाँ पर अनुरक्ता होगा। क्या होगा? अनुरक्ता। ठीक है, अनुरक्ता। तो यह ध्यान रखिएगा साथियों, जिस स्त्री का पति जीवित है, पति जीवित है, उसके लिए एक पद जो प्रयुक्त होगा वो होगा विकल्प बी सधवा। सधवा। सधवा का साथियों अगर हम यहाँ पर विलोम की चर्चा करें तो आप सभी जानते हैं सधवा का विलोम होता है विधवा। क्या होता है? विधवा। और विधवा का मतलब क्या होता है? जिसका पति मर गया हो या जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, ऐसी स्त्री क्या कहलाती है? विधवा कहलाती है। और अगर इसका विलोम सधवा है तो उस स्त्री का पति क्या होगा? जीवित होगा। क्या होगा? जीवित होगा। उसके लिए हम लोग सधवा पद का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके हृदय में क्या ना हो? ममता नहीं हो या ममता नहीं है के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए मर्माहत, बी क्रूर, सी निर्मम और डी निर्दय। तो साथियों अगर इस प्रश्न की हम चर्चा करें, इस प्रश्न को हम देखें तो इस पद का आंसर होगा विकल्प सी निर्मम। विकल्प सी निर्मम। अगर हम देखें तो ये पद टूटेगा निहिधन मम, निहिधन मम। नि उपसर्ग का अर्थ होगा साथियों नहीं, नि उपसर्ग का अर्थ होगा नहीं, और मम का पद होगा ममता। ममता यानी जिसके हृदय में ममता नहीं है ऐसे के लिए एक पद होगा निर्मम। साथियों इसी प्रकार से अगर इसको तोड़ेंगे तो ये शब्द टूटेगा निहिधन, निहिधन दय, और ये पद बनेगा दय से दया। जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए हम प्रयुक्त पद होगा निर्दय। प्रयुक्त पद होगा निर्दय। अगला देखिए, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए प्रयुक्त शब्द है। के लिए उपर्युक्त की जगह यहाँ क्या कर देंगे? प्रयुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रयुक्त शब्द है, प्रयुक्त शब्द है। विकल्प ए अंडज, बी शूद्र, सी अंत्यज और डी अछूत। डी अछूत। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ, छोटी जाति में हुआ हो ऐसे पद के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं विकल्प सी अंत्यज। अंत्यज। देखिए यहाँ पर साथियों जन्म का प्रयोग हो रहा है, और जन्म के लिए हम किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? जा उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें किस में मिल रहा है? विकल्प सी में मिल रहा है। देखिए साथियों यहाँ जा उपसर्ग यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इसका जन्म देखिए किससे हो रहा है? इसका जन्म अंडे से हो रहा है। तो जिसका जन्म अंडे से हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? अंडज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी अंत्यज का मतलब होगा जिसका जन्म निचली या छोटी जाति में हुआ हो। 19वां, आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय अगर हम बोले तो साथियों हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? विकल्प ए शर्वरी, बी विभावरी, सी निशा और डी निशीत। तो साथियों ध्यान रखिएगा आधी रात का समय जो होता है कहलाता है विकल्प डी निशीत हो जाएगा हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान कहा जाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे किस नाम से जानते हैं? विकल्प ए पृष्ठभूमि, बी नेपथ्य, सी मंच पृष्ठ या डी गुह मंच। तो साथियों ध्यान रखिएगा रंगमंच के पर्दे का स्थान, पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है विकल्प बी नेपथ्य। सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा नेपथ्य। अगला प्रश्न है हमारा, हवन में जलने वाली लकड़ी, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध पद होगा, शुद्ध पद होगा। विकल्प ए हवन सामग्री, बी वन काष्ठ, सी शुष्क काष्ठ और डी समिधा। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हवन में जिस लकड़ी को जलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम डी समिधा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? समिधा के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे कहते हैं। विकल्प ए विश्वंभर, विकल्प बी दिक्पाल, विकल्प सी दिगंबर और विकल्प डी पैगंबर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प सी दिगंबर। अगर हम इस पद को देखें तो साथियों कैसे बनेगा, तो ये पद बनेगा दिक और अंबर के मेल से, दिक और अंबर के मेल से। और साथियों देखिए, अंबर का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र, अंबर का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र, और दिक का अर्थ होता है साथियों, दिक का अर्थ होता है दिशाएं, दिक का अर्थ क्या होता है, दिशाएं। तो दिशाएं ही जिसका क्या हो, वस्त्र हो, यही पूछ रहा हमारा, दिशाएं ही जिसका क्या हो, वस्त्र हो, उसे हम जानते हैं दिगंबर के नाम से। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या के गर्भ से हुआ हो वो कहलाता है। विकल्प ए कन्या पुत्र, विकल्प बी कानीन, सी अवैध पुत्र और डी कुमारी सुत। तो साथियों कन्या के गर्भ से, कन्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाला कहलाता है विकल्प बी कानीन, कानीन बोलते हैं। साथियों इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए विदुषी, बी अलक्ष्या, विकल्प असूर्य पश्या। साथियों इस वर्तनी को भी थोड़ा शुद्ध कर लीजिएगा, इस वर्तनी को शुद्ध करके लिख लीजिए। ये वर्तनी है असूर्य पश्या, असूर्य पश्या, ठीक है। और डी दिया है शास्त्राज्ञा। तो साथियों देखिए, एक पद यहां पर आया सूर्य और दूसरा पद आया देख सकना और तीसरा पद आया ना। हमने बताया कहीं भी ना भी आ जाए, कहीं पर भी किसी पद में ना आ जाए तो ना का प्रयोग करने के लिए हम उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो आ अन्न का प्रयोग करते हैं, आ अथवा अन्न का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पद मिला आ, सूर्य के लिए पद आ गया सूर्य, और देखने को हिंदी में पश्य बोलते हैं। पश्य धातु का अर्थ होता है देखने से संबंधित, देखने से संबंधित। तो यहाँ पर ये तीनों को मिला करके एक पद बन जाता है असूर्य पश्या, यानी सूर्य को जिसने ना देखा हो, सूर्य को जिसने ना देखा हो ऐसी स्त्री के लिए पद होता है असूर्य पश्या, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर साथियों हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, अप्रमेय। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प ए जो तौला या नापा न जा सके, तौला या नापा न जा सके। विकल्प ए बी जो अवश्य होने वाला हो। विकल्प सी जिसे प्रमाण से सिद्ध ना हो सके या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। अगला है जो समय पर संभव ना हो, जो समय पर संभव ना हो। तो साथियों देखिए अप्रमेय के लिए जो एक वाक्य होगा हमारा, या अप्रमेय जो है वो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त पद है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी जो अवश्य होने वाला हो। सॉरी इसका आंसर होगा विकल्प सी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोगों को याद होगा जब लोग हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो हाई स्कूल में गणित विषय में हम लोगों को प्रमेय पढ़ाई जाती थी, प्रमेय पढ़ाई जाती थी। और प्रमेय की खासियत क्या होती थी, प्रमेय की साथियों खासियत होती थी कि उसे हम प्रमाण द्वारा क्या करते थे, प्रमाण द्वारा सिद्ध करते थे। हमें एक कथन दिया होता था, उस कथन को हमें क्या करना होता था, सिद्ध करना होता था। और जब इस कथन को हम प्रमाण देकर के सिद्ध कर ले जाते थे तो आखिरी में हम लोग वहाँ पर पद लिखते थे इति सिद्धम। आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो इस पद का हम लोग प्रयोग करते थे इति सिद्धम, यानी क्या किया, जो भी हमारा कथन था हमने एक धारणा प्रस्तुत की और उस धारणा के अनुसार उस कथन को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि ये कथन जो है, दिया गया कथन जो है वो क्या है, ठीक है, उचित है, सत्य है। तो कहने से बात नहीं बनती थी, कहने से बात नहीं बनती थी कि हमने कह दिया, बल्कि हमने प्रमाण के माध्यम से उसको क्या किया था, सिद्ध किया था। हम उसको प्रमाण के द्वारा क्या करते थे, सिद्ध करते थे, जिस कारण से वो क्या कहलाती थी, प्रमेय कहलाती थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछ रहे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना हो। अब देखिए प्रमेय का मतलब क्या हुआ, साथियों थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ पर भी थोड़ी सी फिर से मिस्टेक है। ये पद है अप्रमेय,
क्या है? अप्रमेय। तो प्रमेय का मतलब साथियों क्या है? प्रमेय का मतलब मैंने बताया प्रमाण द्वारा सिद्ध हो, प्रमाण द्वारा सिद्ध हो, प्रमाण द्वारा सिद्ध हो। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो क्या कहलाता है? प्रमेय कहलाता है। और अगर हम इसी में क्या लगा दें? आ लगा दें। क्या लगा दें? आ लगा दें। तो इसका मतलब क्या होगा? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रमेय बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना और डी अधिसूचना। तो साथियों ध्यान रखिएगा, राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होगा उसे हम जानेंगे विकल्प बी अध्यादेश के नाम से। क्या किसके नाम से जानेंगे? अध्यादेश के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए नवोढ़ा, नवोढ़ा। विकल्प बी प्रवत्यशत पतिका, प्रवत्यशत पतिका। विकल्प सी प्रोषित पतिका और विकल्प डी आगत पतिका। साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, जिस स्त्री का पति परदेश गया हो उसके लिए एक पद होता है प्रोषित पतिका। अब साथियों यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पद दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है विकल्प बी प्रवत्यष्ट पतिका, प्रवत्यष्ट पतिका। अब इसका मतलब क्या होता है साथियों ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है जिसका पति चला गया हो या विदेश गया हो, विदेश गया हो या विदेश में हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका। लेकिन अगर हम बात करें प्रवत्यष्ट पतिका तो इसका मतलब होता है जिसका पति, साथियों लिख लीजिएगा बहुत बढ़िया, यहाँ पे ये पद है जिसका पति विदेश, विदेश जाने वाला हो। साथियों देखिए दोनों में अंतर समझिएगा। एक का मतलब है जिसका पति विदेश जाने वाला हो और दूसरा पद हमारा बनेगा जिसका पति विदेश चला गया हो, जिसका पति विदेश चला गया हो। ये होगी हमारी प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोषित पतिका का मतलब हुआ, प्रोषित पतिका का मतलब हुआ कि जिसका पति विदेश चला गया हो, और दूसरा प्रवत्यष्ट पतिका का मतलब होगा जिसका पति विदेश जाने वाला हो, जाने वाला हो। इसी प्रकार से अगर हम आगत पतिका की बात करें तो आगत का मतलब होता है लौटना, वापस आना, यानी जिसका पति विदेश से वापस आ गया हो या लौट आया हो, विदेश से वापस आ गया हो या लौट आया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आगत पतिका, आगत पतिका। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक पद दिया है नवोढ़ा। क्या दिया है? नवोढ़ा। अगर इस पद को तोड़ेंगे तो साथियों संधि पद है, ये बनेगा नवधन ऊढ़ा में, नवधन ऊढ़ा में। साथियों नव का मतलब आप सभी जानते हैं, नव का मतलब नया, और ऊढ़ा का मतलब होता है स्त्री, स्त्री विवाहिता के संदर्भ में। तो साथियों ध्यान रखिएगा नवोढ़ा का मतलब हो जाएगा नव विवाहित स्त्री। नव विवाहित स्त्री के लिए शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं नवोढ़ा का। किसका? नवोढ़ा। नव विवाहिता के लिए प्रयुक्त पद होता है नवोढ़ा। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर है विकल्प सी, जो कि पूछा गया था जिसका पति विदेश परदेश गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो किए गए उपकारों को मानता है। बहुत सरल सा, परीक्षा में बार बार हर सेट में किसी न किसी रूप में आने वाला प्रश्न, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक पद है। विकल्प ए कृतज्ञ, विकल्प बी कृतज्ञ, सी कृतकार्य और डी अज्ञ। तो साथियों ध्यान रखिएगा उपकारों को मानने वाला, उपकारों को मानने वाला के लिए पद प्रयुक्त होगा बी कृतज्ञ, विकल्प बी होगा कृतज्ञ। साथियों देखिए कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ का विलोम बनेगा कृतज्ञ, यानी कृतज्ञ का मतलब क्या होगा? जो उपकारों को ना माने, उपकारों को ना माने। साथियों देखिए कभी कृतज्ञ करके पूछता है और कभी कृतज्ञ करके पूछा है, तो दोनों चीजें हमने आपको स्पष्ट कर दी। जो उपकार को माने, आपके किए गए उपकार को माने वो कृतज्ञ, और जो आपके किए गए उपकारों को ना माने उसे बोलेंगे कृतज्ञ। परीक्षा में भाषा बदल सकता है, प्रश्न इस रूप में ना पूछ करके आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा, जिसका इलाज ना हो सके
जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपर्युक्त शब्द होगा, उपर्युक्त नहीं, यहाँ पे प्रयुक्त शब्द होना चाहिए, प्रयुक्त शब्द होगा, ठीक है, प्रयुक्त शब्द होगा। तो साथियों विकल्प देखिए, ए असाध्य, बी दुसाध्य, सी साधनहीन और डी श्रम साध्य, डी श्रम साध्य। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द कहलाएगा विकल्प ए असाध्य, विकल्प ए असाध्य। हम लोग बोलते भी हैं कि आपको कैसा, कई बार आपने सुना होगा कि कई बार वैद्यों के पास या डॉक्टरों के पास जब हम परामर्श लेने जाते हैं और कोई गंभीर बीमारी से हम क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, तो डॉक्टर बोल देता है कि भाई ये बीमारी तो क्या है, असाध्य रोग है या ला इलाज रोग है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। तो जिसका कोई इलाज संभव ना हो ऐसी बीमारी कहलाती है असाध्य। क्या कहलाती है? असाध्य। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो सर अगला प्रश्न है हमारा, सिर से पैर तक, सिर से पैर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विकल्प ए शिखनक, बी शिरों पर, सी पाद मस्तक और डी आपाद मस्तक। तो साथियों इसके लिए उपयुक्त पद होगा विकल्प डी आपाद मस्तक। आपाद मस्तक को अगर देखेंगे तो यहाँ पे उपसर्ग आ प्रयोग हो रहा है और आ उपसर्ग का प्रयोग होता है तक के संदर्भ में, यानी सिर से, पाद का मतलब पैर और मस्तक का मतलब सिर, यानी सिर से पैर तक के लिए या पैर से सिर तक के लिए हमारा उपयुक्त पद होगा आपाद मस्तक। क्या होगा? आपाद मस्तक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो साथियों आज का चर्चा का हमारा अंतिम प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, आग्रह करने वाला। फिर देखिए यहाँ पर साथियों ये व्यक्ति के लिए पद हो गया, व्यक्ति के लिए पद हो गया। शब्द हमारा होगा विकल्प ए दुराग्रह, विकल्प बी अनाग्रही, विकल्प सी दुराग्रही और विकल्प डी कुआग्रही। तो देखिए दो पद तो यहाँ से हट जाएंगे। अब आपके मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न होगी विकल्प ए और सी को लेकर के कि दुराग्रह बोलें कि दुराग्रही बोले। तो साथियों यहाँ पर व्यक्ति का पद प्रधान है, बात व्यक्ति के लिए कही जा रही है, आग्रह करने वाला यानी व्यक्ति से संबंधित है। तो दुराग्रह जो होगा वो भाव हो जाएगा, दुराग्रह जो होगा वो भाव हो जाएगा और दुराग्रही मतलब वो करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो इस पद के लिए हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी दुराग्रही, यानी अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए हम लोग दुराग्रही पद का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से आपकी जो एक फरमाइश थी, आपका जो एक सुझाव था, उस सुझाव के अनुरूप कार्य करते हुए हम आज आपके सामने एक विशेष अंक के साथ प्रस्तुत हुए। हम आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं कि हम अपनी आगामी कक्षाओं में इसी प्रकार से हफ्ते में एक क्लास एक विशेषांक के रूप में आपके सामने लेकर के उपस्थित होते रहेंगे, जिसके माध्यम से आपका जो प्रत्येक विषय का कोई ना कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे भी आपकी पकड़ जो हो मजबूत हो सके और परीक्षा में आप उन टॉपिक्स में अच्छे से प्रदर्शन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो साथियों इसी कथन के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आप घर में अपनी तैयारी को और धार देते हुए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे और परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। साथियों इसी कथन के साथ इसी वादे के साथ कि हम पुनः परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने एक बार फिर से अगले अंक में उपस्थित होंगे। आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।